नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आपके एजेंट का असिस्टेंट मिस्टर दूध हाजिर है। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? बड़े दिनों बाद। आइए बैठिए। हाँ सर, थोड़ा बिजी था। क्या बात है, गार्डनिंग कर रहे हो? वाह। अरे 5 दिन ऑफिस का काम करने के बाद में 2 दिन तो सुकून की जिंदगी चाहिए, इसलिए यहाँ आ जाते हैं गार्डनिंग करने। अच्छा भाई, वो एक बजट में 5 लाख रुपए का कुछ आया था, वो क्या है? सर बजट में ऐसे आया है कि 31 मार्च 2023 तक आप कोई भी अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम भरे, मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री रहेगी। चाहे आप 1 करोड़ भरे, 5 करोड़ भरे, 50 करोड़ भरे, मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद 5 लाख तक का जो प्रीमियम भरोगे उसकी मेच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। 5 लाख के ऊपर जो भी प्रीमियम भरोगे मेच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने के 1 लाख रुपए मतलब सालाना 12 लाख रुपए 31 मार्च 2023 के पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी मेच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 के बाद करते हो तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की मेच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी और ऊपर के जो 7 लाख रुपया है उसकी मेच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज के लिए मेच्योरिटी 15 करोड़ रुपए आ रही है। 5 लाख रुपए की मेच्योरिटी लगभग 6.5 करोड़ रुपया हो गई और 7 लाख रुपया प्रीमियम की मेच्योरिटी 8.5 करोड़ रुपया हो गई। तो इसका मतलब 6.5 करोड़ के रिटर्न्स जो हैं वो आपके टैक्स फ्री रहेंगे। लेकिन जो 8.5 करोड़ रुपया जो रिटर्न्स आ रहे हैं जो ऊपर के 7 लाख प्रीमियम के, उसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा। तो 8.5 करोड़ का टैक्स लगभग 2.5 करोड़ रुपया, 2, 2.5, 3 करोड़, डिपेंड ऑन द टैक्स स्लैब उस वक्त जो भी होगा। वो तो सब ठीक है यार। देखो, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, प्रॉपर्टीज है। हालांकि सबके रिटर्न्स टैक्सेबल है, मैं मानता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक प्रॉपर्टी भी खरीदी है, 1.2 करोड़ की कुछ प्रॉपर्टी है। ग्रेट सर। सर हमारे पास भी एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आप इजाजत दें तो आपकी 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ में हमारी वर्चुअल प्रॉपर्टी को कंपेयर कर लेते हैं। हाँ बताइए ना। अगर आपकी 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी 100% लोन पे ली जाए 15 साल के लिए तो क्या ईएमआई होगा? अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख पर मंथ। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दें तो क्या रेंट मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपया पर मंथ। और उसमें से आप मेंटेनेंस, ब्रोकरेज और बाकी के खर्चे निकाल लो तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपया आपके हाथ में बचेगा पर मंथ। हाँ, लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ पॉकेट से जाएगा। और 15 साल के बाद में जब आपका ईएमआई खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप क्या रेंट एक्सपेक्ट करते हो? मे बी 50-60 हजार रुपया पर मंथ। और वो भी टैक्सेबल रहेगा। हमारी वर्चुअल प्रॉपर्टी में अगर आप 1 लाख रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल के बाद में आपको हर मंथ 1 लाख रुपया टैक्स फ्री आना चालू हो जाएगा। और आपकी प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू आपके रियल प्रॉपर्टी से 25% ज्यादा होगी। मतलब आपके रियल प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1.2 करोड़, हमारे वर्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी 1.5 करोड़। और जैसे आपकी प्रॉपर्टी आगे ग्रो होती रहेगी वैसे हमारी प्रॉपर्टी भी ग्रो होती रहेगी। आपकी प्रॉपर्टी हाई मेंटेनेंस और टाइम मांगती है। आपकी प्रॉपर्टी में रिस्क है टाइटल का, एनक्रोचमेंट का, लिटिगेशन का और प्राइस न बढ़ने का ड्यू टू मिलियंस ऑफ अनसोल्ड फ्लैट्स। आज बॉम्बे में ही सिर्फ 5 लाख फ्लैट अनसोल्ड है। और उसके अलावा डिजिटल इंडिया होने के वजह से हर गांव, हर सिटी, हर कस्बा डेवलप हो रहा है तो लोग पहले की तरह माइग्रेट नहीं होना चाहते। और अगर कोई ईएमआई भरने में फेल हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी चने के भाव में ऑक्शन हो जाती है। हमारी वर्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल प्रॉपर्टी इज रिस्क फ्री। अगर आप 2 साल ईएमआई भरने के बाद में कोई कारण से नहीं भी भर पाए तो ज्यादा से ज्यादा आपके वर्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू और रेंट प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। क्या बात है, ये तो कुछ भी नहीं है सर। और सुनिए, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक दे दें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। सर रियल प्रॉपर्टी का रेंट कैश में आने के कारण कभी कभी हमको लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है।
कैश कलेक्ट करने के लिए, और उस प्रोसेस में कभी कभी रेंट हमारे तक पहुंचता ही नहीं है, हमारे पास पहुंचने से पहले ही खर्च हो जाता है। लेकिन वर्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वर्चुअल प्रॉपर्टी का रेंट टैक्स फ्री होता है और वर्चुअल प्रॉपर्टी का रेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। तो अब अकाउंट में आने के बाद में आपको किसी की मदद करनी है तो आप कर सकते हो, तो आपका पावर और आपका रिस्पेक्ट हमेशा बना रहता है। सर, अक्सर डेथ के बाद में जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो या तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस में बिकती है, या तो प्रॉपर्टी बरसों बरसों तक बिकती नहीं है, या प्रॉपर्टी पड़े पड़े खंडर हो जाती है, और इससे बच्चों में डिस्प्यूट भी क्रिएट होता है। लेकिन वर्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल प्रॉपर्टी में आप जैसे चाहो वैसे प्रॉपर्टी आपके बाद में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नक्की कर सकते हो, मतलब आपके रहते हुए आप डिसाइड कर सकते हो, जिससे बच्चों में भी प्रेम बना रहता है। आई एम इम्प्रेस्ड। सर, अगर ये प्रॉपर्टी आप अपने बेटे के नाम पे लेते हो जो कि 19 साल का है, और आप इस प्रॉपर्टी को खुद के नाम पे असाइन करवा लेते हो, तो इस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो लाइफ टाइम तक आपको आएगा, और आपके बाद में जब आपके बेटे की उम्र लगभग 50-55 होगी तो आपके बेटे को लाइफ टाइम रेंट आता रहेगा, और आपके बेटे के बाद में आपके पोते को करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलेगी। इसे कहते हैं लास्ट का एंड का कॉर्पस। इस प्लान को कहते हैं 3 जनरेशन प्लान, क्योंकि ये प्लान आपको लाइफ टाइम रेंट दे रहा है, आपके बाद में आपके बेटे को लाइफ टाइम रेंट दे रहा है, और आपके बेटे के बाद में आपके पोते को एक बड़ा कॉर्पस दे रहा है। अरे भाई, आपकी स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपया है। सर, आप चाहे तो 3 लाख रुपया क्वार्टरली भर के ये प्लान ले सकते हैं, जिससे आपकी मेच्योरिटी पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। आई मीन 2-3 करोड़ रुपए का टैक्स बच जाएगा। गुड आइडिया, मुझे ये स्कीम अच्छी लगी। एक काम करते हैं, मेरे लिए अभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और मेरी वाइफ के लिए अप्रैल में हम 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है सर, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप उनके लिए अभी इन्वेस्टमेंट करें, भले ही वो क्वार्टरली क्यों ना हो, ताकि अप्रैल 23 के बाद में उन्हें 5 लाख प्रीमियम भरने की पूरी जगह मिले। अदरवाइज उन्हें सिर्फ 3 लाख भरने की जगह मिलेगी, क्योंकि 2 लाख रुपया आप बाद में भरोगे, तो 5 लाख माइनस 2 लाख, सिर्फ 3 लाख की जगह होगी। हाँ, बात तो सही है आपकी। एक काम कीजिए, लाइए प्रपोजल फॉर्म, अभी भर देते हैं। सर, फिर भूल गए। इसके लिए आपको आपके एजेंट को कॉल करना होगा अभी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मुझे प्रेरणा देगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।